हमारे पति इतने टाइम से इतनी घिनौनी हरकतें करते आ रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुमको खुद आकर क्यों नहीं बताई ये सब? मुरली, हम तुम्हें सच बताना चाहते थे, हम जानबूझकर नहीं बताए, क्योंकि हम सच बताकर अपने भाई भाभी के बीच में दरार डालने वाली बहन नहीं बनना चाहते थे मुरली, लेकिन हम थक चुके हैं। लेकिन साना जी ऐसी पद पर झूठ नहीं बोल सकती। क्या हो गया माँ, क्यों रो रही है इतना? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मुरली? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे पास माँ बाप है, तुम्हारी दोस्त है, और तो तुम्हारे पास नौकरी भी है। हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं है। हमारे पति भी नहीं है हमारे पास मुरली। हम उनको याद करके ना रोए तो क्या करें? कुसुम, जीजू को कॉल कर लो, बात कर लो उनसे। नहीं कर सकते मुरली, वो तो खुद रो रहे हैं अपनी किस्मत पर, क्योंकि उन्हें धक्के मार के निकाला है इस घर से तुम्हारी बीवी ने। भाई क्या बकवास कर रही है? बकवास हम कर रहे हैं? आगे पूछो अपनी बीवी से, क्या पता इल्जाम लगाइए वो तुम्हारे जीजाजी पर। माँ हमें बोलने दो, बहुत हो गया है माँ। वो इल्जाम लगाइए कि तुम्हारे जीजाजी तुम्हारी बीवी पर गंदी नजर रखते हैं, के साथ बदतमीजी करते हैं। आज आन्या की बहुत याद आ रही है यार। 6 महीने हो चुके हैं उससे मिले हुए। उसे लास्ट राउंड में भी नहीं ला सकते क्या? वो होती तो थोड़ी हिम्मत आ जाती। तुझे तो पता है ना, कस्टडी की लड़ाई चल रही है, तेरा पति आने नहीं देगा। जानती, मुझे कंपटीशन कैसे भी जीतना होगा, क्योंकि विनर को प्राइज मनी के अलावा शेफ वर्मा के रेस्टोरेंट में जॉब भी मिलेगी। और इस वक्त मुझे अच्छी तनख्वाह वाली जॉब की सख्त जरूरत है, वरना मुझे आन्या नहीं मिलेगी, उसकी कस्टडी नहीं मिलेगी मुझे, और मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएगी। क्या छिन जाएगा? बताओ हमको, क्या हुआ? आंटी, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। उनकी सेक्रेटरी के साथ चक्कर था, और मेरी बेटी भी उन्हीं के पास है। कोर्ट में केस चल रहा है उसकी कस्टडी का। संध्या, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। काहे कि हमको भी जिंदगी में अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा था। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारी तीनों बेटियां हमारे साथ थी, हमारे जीवन में हमारे 3 खंभों की तरह। भगवान करे तुमको भी तुम्हारी बेटी का सहारा मिल जाए। माँ, इतना सब कुछ हो गया, घर पर किसी ने बताया नहीं? माँ क्या बताएगी तुम्हें? तुम हमें ये बताओ, तुम्हें आज तक भी माँ की किसी बात पर भरोसा हुआ है? तो कुसुम तुम बता दी सब हो गया। कैसे बताते मुरली तुम्हें? अगर हम तुम्हें बता देते ना, तो तुम्हारी बीवी हम पर इल्जाम लगा देती कि हम तुम पति पत्नी के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी बीवी जितनी भोली भाली दिखती है ना, उतनी है नहीं। तो तुम खुद सोचो मुरली, हमारे पति इतने टाइम से इतनी घिनौनी हरकतें करते आ रहे हैं, तुम्हारी पत्नी तुमको खुद आकर क्यों नहीं बताई ये सब? मुरली, हम तुम्हें सच बताना चाहते थे, हम जानबूझकर नहीं बताए, क्योंकि हम सच बताकर अपने भाई भाभी के बीच में दरार डालने वाली बहन नहीं बनना चाहते थे मुरली, लेकिन हम थक चुके हैं। लेकिन साना जी ऐसी पद पर झूठ नहीं बोल सकती। माँ, हमारे कारण अब आगे जाते जाते पीछे रह गए। कैसी बातें कर रही हो बिट्टो? आज तक हमने जिंदगी में जितना भी अच्छा किया है ना, सब तुम्हारा साथ पाकर किया है। बिट्टो, अगर इस पायदान पे अगर हम अच्छा नहीं कर पाए ना, तो अगले पायदान पर हम उसका भरपाई कर देंगे। तो फिक्र मत करो। हमारे मन में बस यही चिंता लगी रहती है कि तुम्हारा सब ठीक चल रहा है ना। हमें काहे लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो। सोच इतनी छोटी कैसे हो गई है साना जी? घर आए हुए मेहमान से ज्यादा प्यारी आपको आपकी साड़ी हो गई है। विनीता जी की रिपोर्ट बदल रही है। पहले माँ को बदनाम किया, विनीता जी को कर रही हैं। हम तो आपको बस सबके सामने भाभी बोलने का इंतजार कर रहे हैं।